आज बात किसी पार्टी या नेता की नहीं होगी, बात होगी एक सिस्टम की। हम असम के एक विधानसभा क्षेत्र थौरा के अंदरूनी ताने बाने को डेटा के चश्मे से देखेंगे। मकसद सिर्फ एक है, ये समझना कि लोगों के लिए काम करने वाली सियासत का रास्ता असल में दिखता कैसा है। तो हम चल रहे हैं असम, विधानसभा क्षेत्र थौरा, सीट नंबर 107। देखिए, जब हम इस एक जगह की कहानी को गहराई से समझते हैं तो हमें चुनाव के वो बुनियादी सच पता चलते हैं जो शायद पूरे भारत पर लागू होते हैं। ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नब्ज को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये पड़ताल किन हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे, थौरा की जमीन और लोगों से शुरू करके जनादेश के उतार चढ़ाव, आंकड़ों के पीछे छिपे पैटर्न और आखिर में भरोसे का रास्ता बनाने की एक ब्लूप्रिंट तक। देखिए, कोई भी राजनीति वो हवा में नहीं होती, वो जमीन से शुरू होती है, लोगों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। इसलिए आंकड़ों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि थौरा की मिट्टी कैसी है और वहां के लोग कौन हैं, उनकी असल चुनौतियां क्या हैं। अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो थौरा की धार्मिक बनावट काफी सीधी साधी लगती है। 87% हिंदू, 11% मुस्लिम। लेकिन राजनीति की असली कहानी इन मोटे आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे सामाजिक, आर्थिक और जातीय समूहों में छिपी है जो जमीन पर असलियत को आकार देते हैं। अब यहाँ के समाज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे अहम है चाय जनजाति के लोग, जिन्हें टी ट्राइब कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और पारंपरिक वोट बेस है, जिनकी अपनी मांगें और अपनी परेशानियां हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की लंबी लड़ाई। इनके अलावा अहोम और चूटिया जैसे जातीय असमिया समुदाय हैं, और बंगाली हिंदू और मुस्लिम भी हैं। इन सब की अपनी उम्मीदें हैं जो चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। और ये जो समुदाय हैं, इनकी जो परेशानियां हैं वो सीधे जमीनी मुद्दों से जुड़ी हैं। लोगों के लिए सियासत का मतलब दिहिंग और देसांग नदियों से आने वाली बाढ़ है, टूटी फूटी सड़कें हैं और एक ऐसा अस्पताल है जिसका जनरेटर भी ठीक से काम नहीं करता। असल में यही वो बातें हैं जो लोगों के मन को छूती हैं और उनके वोट को दिशा देती हैं। अब आते उस कहानी पर जहां से ये विश्लेषण शुरू होता है। 2021 का वो चुनाव जो एक पहेली बन गया, एक ऐसा नतीजा और उसके बाद ऐसा उलटफेर जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कुछ ही महीनों के अंदर एक जीता हुआ जनादेश पूरी तरह से पलट कैसे गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च 2021, कांग्रेस का उम्मीदवार महज 2000 वोटों से जीतता है। फिर आता है जून, वही विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। और फिर नवंबर में उपचुनाव, नतीजा वही उम्मीदवार अब बीजेपी के टिकट पर 30,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत जाता है। सोचिए, कुछ ही महीनों में ये क्या हो गया। आंकड़ों में देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 50% से लुढ़ककर सिर्फ 6.6% पर आ गया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक सियासी जलजला था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की वजहें क्या थीं? इस एक घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें थौरा के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि आंकड़ों की भी एक याददाश्त होती है और वही याददाश्त हमें बताएगी कि 2021 में जो हुआ वो क्यों हुआ। जब हम 2006 से 2021 तक के नतीजों पर नजर डालते हैं तो 2 बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक, यहाँ के मुकाबले हमेशा कांटे के रहे हैं, और 2, यहाँ के लोग वोट डालने के लिए भारी संख्या में निकलते हैं। 85.8%, 2016 में लगभग 86% मतदान। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि यहाँ का वोटर कितना जागरूक और सियासत में दिलचस्पी रखने वाला है। वो अपने वोट की कीमत जानता है। और 2021 के आम चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 2.09%, मतलब 2006 वोट। ये दिखाता है कि यहाँ की सियासत कितनी नाजुक है। जरा सी भी चूक और पूरा खेल पलट सकता है। तो हमने वोटों का पैटर्न तो देख लिया, लेकिन वोट आते कहाँ से हैं? ये आते हैं जमीन पर मौजूद राजनीतिक संगठन से। तो अब देखते हैं कि यहाँ पार्टियों की संगठनात्मक मशीनरी कैसी है और कहाँ कमजोरियां हैं। और यहाँ हमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ कांग्रेस, जिसके पास एक विरासत तो है, एक पुराना नाम है, लेकिन आज की तारीख में नेतृत्व का संकट है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है और बूथ स्तर पर संगठन लगभग है ही नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी,
सत्ता में है, संसाधन है और सबसे बढ़कर एक मजबूत अनुशासित जमीनी नेटवर्क है। देखिए, जब कोई संगठन अंदर से खोखला हो जाता है तो वो अपने ही लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रह पाता। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद ही सम्मान और जिम्मेदारी भरी बातचीत पर टिकी है। पार्टियों का फर्ज है कि वो अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से बात करें। असली ताकत यहीं से आती है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ों को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर जमीन पर वापसी का एक साफ सुथरा डेटा पर आधारित खाका कैसा दिख सकता है? इसे हम चतुर्मुख या 4D फ्रेमवर्क कहते हैं। ये एक मुकम्मल रणनीति है जो चुनाव के हर पहलू पर ध्यान देती है। पहला है चुनावी आयाम, मतलब डेटा की मदद से उन गांवों पर फोकस करना जहां नतीजा बदल सकता है। दूसरा, संगठनात्मक आयाम, यानी बूथ समितियों को नए सिरे से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव का आयाम, मतलब कहानी विश्वास की हो, स्थानीय मुद्दों की हो। और चौथा, संसाधन, यानी सीमित साधनों का सबसे सही इस्तेमाल। और इस पूरी रणनीति की आत्मा एक ही बात में बसती है। जैसा कि कहा गया है, आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। और ये विश्वास ही हर चीज की बुनियाद है। और इस बड़ी सोच को जमीन पर उतारने के लिए ये है 90 दिन की वापसी की सीढ़ी। एक एक कदम, पहले अपना बेस मजबूत करो, फिर मुद्दों की पहचान करो, उम्मीदवार की एक नई छवि बनाओ, कार्यकर्ताओं को काम पर लगाओ और आखिर में वोट को पक्का करो। ये जमीन से ताकत बनाने का एक सिलसिलेवार तरीका है। तो हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और ये हमें वापस उसी एक शब्द पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, विश्वास। और ये विश्वास कमाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिम्मेदारी, खासकर जब बात लोगों की निजी जानकारी की हो। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए होना चाहिए। और ये हमेशा उनकी निजता और सहमति का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे देश का कानून भी कहता है। तो इतने सारे डेटा, इतिहास और रणनीति को खंगालने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? राजनीति की असली ताकत, असली करेंसी क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द है, विश्वास। ये लोग जिन्हें असम में प्यार और सम्मान से राइज कहा जाता है और उनके चुने हुए नुमाइंदे के बीच का एक अटूट रिश्ता है। जब ये रिश्ता कमजोर पड़ता है तो बड़े बड़े जनादेश बिखर जाते हैं। तो आखिर में थौरा का भविष्य किसी पार्टी के झंडे या राजनीतिक जोड़ तोड़ से तय नहीं होगा। इसका फैसला वो नेता करेंगे जो राइज का भरोसा जीत सकें और उसे निभा सकें। जवाबदेही वाली राजनीति ही आगे का एकमात्र रास्ता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.